Chapter 11 Has and Have. Looking around. In this chapter, we will learn about the use of has and have. इस अध्याय में हम has और have के उपयोग के बारे में सीखेंगे। यह पंक्ति बताती है कि इस अध्याय का उद्देश्य has और have के उपयोग को समझाना है, जो किसी व्यक्ति या वस्तु के पास होने या स्वामित्व को दर्शाता है। Look at the pictures and read the sentences. चित्रों को देखें और वाक्य पढ़ें। यह वाक्य हमें चित्रों के साथ वाक्य पढ़ने को कहता है, ताकि हम has और have का सही उपयोग समझ सकें। A monkey has a long tail. एक बंदर की लंबी पूंछ है। यह वाक्य बताता है कि has का प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब हम एकवचन सिंगुलर व्यक्ति या वस्तु की बात कर रहे होते हैं। यहाँ monkey एकवचन है, इसलिए has का प्रयोग किया गया है। Monkeys have long tails. बंदरों की लंबी पूंछें हैं। यह वाक्य बताता है कि have का उपयोग बहुवचन प्लूरल शब्दों के साथ किया जाता है। Monkeys बहुवचन है, इसलिए have का प्रयोग किया गया है। The girl has pens in her hands. लड़की के हाथ में पेन है। यह वाक्य एकवचन गर्ल के लिए है और इसीलिए has का प्रयोग हुआ है। यहाँ यह दर्शाया गया है कि लड़की के पास पेन है। I have pen in my hand. मेरे हाथ में एक पेन है। यह वाक्य I के साथ have का प्रयोग दर्शाता है, क्योंकि I के साथ हमेशा have का प्रयोग होता है, चाहे वह एक व्यक्ति के बारे में हो या कई के बारे में। In the above sentences, has and have are used to show what people own or possess. ऊपर दिए गए वाक्यों में has और have का उपयोग यह दिखाने के लिए किया गया है कि लोगों के पास क्या है या वे किसके मालिक हैं। यह पंक्ति बताती है कि has और have का उपयोग किसी वस्तु के स्वामित्व या होने का संकेत देने के लिए किया जाता है। Has is used with the pronouns he, she, it and singular nouns. Has का उपयोग he, she, it और एकवचन संज्ञाओं के साथ किया जाता है। यह वाक्य यह समझाता है कि has का उपयोग एकवचन शब्दों और व्यक्तिगत सर्वनाम जैसे he, she और it के साथ किया जाता है। उदाहरण के लिए, he has a ball. Have is used with the pronouns I, we, they, you and plural nouns. Have का उपयोग I, we, they, you और बहुवचन संज्ञाओं के साथ किया जाता है। यह पंक्ति बताती है कि have का उपयोग I, we, they, you और बहुवचन संज्ञाओं के साथ किया जाता है। उदाहरण, they have books. Let us understand the use of has and have more clearly. आइए हम has और have के उपयोग को अधिक स्पष्ट रूप से समझें। यह पंक्ति पाठ के उद्देश्य को स्पष्ट करती है, जो has और have के उपयोग को बेहतर तरीके से समझने के लिए है। Person first person singular I have, plural we have. Second person singular you have, plural you have. Third person singular he has, she has, it has, plural they have. Explanation. First person singular I have का उपयोग एकल रूप में होता है जब हम अपने बारे में बात करते हैं। उदाहरण, I have strong teeth. Second person singular plural you have का उपयोग तब होता है जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं, चाहे वह एक हो या अधिक। उदाहरण, You have strong teeth. Singular, you have books. Plural,
थर्ड पर्सन सिंगुलर he has, she has, it has का उपयोग एकल रूप में किसी अन्य व्यक्ति, जानवर या वस्तु के बारे में बात करते समय किया जाता है। उदाहरण, he has strong teeth, she has a doll, it has a tail। थर्ड पर्सन प्लूरल they have का उपयोग तब होता है जब हम कई लोगों या चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं। उदाहरण, they have strong teeth। निष्कर्ष, इस पाठ में has और have के उपयोग को समझाया गया है। has का उपयोग एकवचन के लिए किया जाता है जब हम he, she, it या किसी एक व्यक्ति, वस्तु या जानवर के बारे में बात करते हैं। उदाहरण, ए मंकी हैज अ लॉन्ग टेल। हैव का उपयोग बहुवचन के लिए किया जाता है जब हम I, we, they, you या दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या जानवरों के बारे में बात करते हैं। उदाहरण, monkeys have long tails। इसमें has और have का उपयोग व्यक्तियों और उनके स्वामित्व, possession को दर्शाने के लिए किया गया है।